कुछ लोगों को ना नहीं बोलना आता, वो हर काम पर हाँ पे हाँ बोली जाती हैं कि हाँ मैं कर दूँगा या कर दूँगी। तो ना बोलना भी ज़रूरी है, पर किस तरह से बोले? आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सरिता सेलवाल। आपने देखा होगा कि दूसरे लोग उन लोगों को यूज़ करते हैं जिनको ना नहीं बोलना आता। उन्हें पता होता है कि ये मुझे ना नहीं करेगा और वो हर काम उनको दे देते हैं कि मेरा ये काम कर दो। आप ऑफ़िस में हैं, घर में हैं या फैमिली में हैं। तो क्या होगा कि उस इंसान को तकलीफ़ हो रही होती है अंदर से, लेकिन वो ना नहीं कर पाते, इसीलिए वो परेशानी को फ़ील भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनका काम करते रहते हैं। लेकिन इसमें ऐसा क्या रीज़न है कि वो ना नहीं बोल पाते हैं? तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला है कि हमारे संस्कार, जो हमारी फैमिली वैल्यूज़ होती है, हमें सिखाया जाता है कि किसी को भी नो नहीं बोलना है। चाहे आपके फैमिली मेंबर, आपके मम्मी-पापा या आपके दोस्त या टीचर कोई भी हैं, तो जब वो बोलते हैं कि ये काम करो, तो चाहे हम चाहें या ना चाहें, वो काम करते आते हैं। तो बचपन से एक वो आदत होती है कि आपको ना नहीं बोलना है। दूसरा कि हमें लगता है कि हम रूड लगेंगे कि देखो ये ना कर रहा है, या वो मेरे बारे में ये सोचेंगे कि मैं एक सेल्फिश इंसान हूँ। और इस तरह से जब आप चाहते हैं कि वो आपके साथ जुड़ा रहे, तो आप उसके किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, इसीलिए आप उसका काम करते हैं। और आप अपनी वैल्यू भी बढ़ाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरी उसकी लाइफ में एक वैल्यू बनी रहे कि ये इंसान मेरे लिए कितना यूज़फुल है। और इस तरह की एक इमेज बन जाती है कि ये इंसान जो है, ये मेरा फ्रेंड है, ये बहुत का अच्छा है, ये सबका काम करता है। और इस तरह से जो इमेज आपके बारे में बन जाती है, आप उस इमेज को कायम रखना चाहते हैं। आप चाहती हैं कि मेरी एक अच्छे होने की जो इमेज है, वो हमेशा बनी रहे, और इसी इमेज को कायम रखने के लिए आप काम करते जाते हैं। तो ये सारे कारण रहते हैं कि एक इंसान ना नहीं बोल पाता, लेकिन आपको ना करना सीखना होगा। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें ना नहीं बोलना आता, तो आप सीखिए कि आप सबसे पहले कि आप एक क्लियर नो बोलें। जब भी आपको बोलना है कि मैं, जैसे आपके फ्रेंड्स ने कहा कि हम एक गोवा का टूर बना रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं घूमने के लिए, तो क्या तुम चलोगे? आप नहीं जाना चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं ना किस तरह से करूँ? तो इसीलिए आप कहेंगे कि हाँ, मैं सोचूँगा या मैं सोच के बताऊँगा, या कोई बहाना बना लेते हैं। लेकिन अगर आप बहाना बनाएँगे कि मैं बिज़ी हूँ, तो वो कहेंगे कि चलो ठीक है, 5 दिन बाद चलते हैं, 10 दिन बाद चलते हैं, तो ये बहाना आपका कारगर नहीं होगा। और इस तरह से अगर आप टाल-मटोल करेंगे, तो उनकी उम्मीदें भी बढ़ जाएगी, कि उन्हें लगेगा कि इसके बाद आप हाँ करने वाले हैं। और जब आप उनकी उम्मीदें बाँध कर फिर से हाँ ना करेंगे, तो उनको ज़्यादा बुरा लगेगा। इसीलिए पहले ही क्लियरली आप साफ कर कह दें कि मैं ये नहीं जा सकता, मेरे पास जो भी आपकी दिक्कत हो सकती है, आपके पास टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, जो भी रीज़न आपके पास है, साफ-साफ आप वो रीज़न बताएँ जो आपके दिल में है। सबसे पहले आप अपने काम करिए। जैसे फ्लाइट में कहा जाता है कि पहले आप अपना मास्क पहने और फिर दूसरे को पहनाएँ। इसीलिए जब भी आपको कोई काम करना है, पहले आप अपना काम करें और उनको कहें कि मैं सोच के बताऊँगा कि अगर मेरे पास टाइम हुआ तो। अगर आपके पास टाइम निकलता है तो आप काम करिए, नहीं तो आप बिल्कुल साफ बोलिए कि मेरे पास पहले मेरा काम है, मैं वो ख़त्म करूँगा। और इस तरह से अगर आपको लग रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है काम करने की, अगर ज़रूरत है, तो आप किसी और का नाम सजेस्ट कर सकते हैं कि जैसे कि आपकी कोई फ्रेंड है, आप बोलिए कि आप उससे काम करवा लो, वो ये अच्छे से काम कर देगी। जैसे कोई आपके पास कह रहे हैं कि आप मेरे बच्चों को 2 घंटे के लिए रख लीजिए, आप बोल सकती हैं कि मैं बिज़ी हूँ या मुझे कहीं जाना है, तो आप ऐसा करिए कि ये बच्चे मैं अपने दूसरी फ्रेंड जो आपके पड़ोसी है उसके घर छोड़ दें। तो इस तरह से आप दूसरे का नाम जब सजेस्ट करेंगे, तो उनको इतना रूड भी नहीं लगेगा और आप मना भी कर देंगे। जब आपके दोस्त को पता है कि आप ये काम मना नहीं करेंगे, तो एक बार मना करेंगे, तो दूसरी बार मना नहीं करेंगे, तो वो लोग आपको फ़ोर्स करेंगे कि आप दूसरी बार आकर कि आप ये काम कर दो। तो आप अपने लिए एक बाउंड्री सेट कर लीजिए कि नहीं मतलब मैं नहीं करूँगा। अगर वो आपको बोलती है कि आप मेरे बच्चों को रख लीजिए 2 घंटे के लिए, और आपको पता है कि इससे उनके बच्चे शरारती हैं, आपके घर में उधम मचाएँगे, आपके बच्चों पर बुरा असर होगा, तो आप साफ-साफ बोलिए कि मैं आपके बच्चे नहीं रख सकती। क्योंकि मेरे अपने बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, या जो भी आप रीज़न दे सकते हैं, आप साफ-साफ बोलिए, ताकि वो बार-बार आपको फ़ोर्स ना करें। अगर ऐसा है कि आपके पास कोई काम भी नहीं है, आप चाहती हैं कि आप सारे घर के काम ख़त्म करने के बाद आप रेस्ट कर लें, लेकिन तभी आपकी कोई फ्रेंड है जो आपसे बात करने आ जाती हैं। वो कहती हैं कि चलो हम गप्पे हाँकते हैं। तो इस तरह से जब आप उनसे बातें मारने लगेंगी, जब उनके साथ बातों में आपका जो टाइम वेस्ट होगा, जो आप रेस्ट करना चाहती थी, अगर आपको लगता है कि आपकी फ्रेंड समझेगी कि आप सेल्फिश हैं, तो समझने दीजिए, क्योंकि अगर सामने वाला इंसान आपकी फीलिंग्स की परवाह नहीं कर रहा, तो आपको भी उनकी फीलिंग्स की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या चाहे आप उनके लिए कितना भी काम कर दें, आप 10 बार उनके काम कर देंगी, और जब 11वीं बार भी आप मना करेंगी, तब भी आपको वो बुरा ही बोलेंगे। चाहे कितना ही करें, उसके बाद बुराई ही मिलती है, अच्छाई के बहुत कम चांस रहते हैं। इसलिए जितना भी आप समझते हैं कि आप अच्छे बन जाएँगे,
तो आप अच्छे बनने की बजाय, उनकी नज़रों में वैल्यू बढ़ाने की बजाय वो आपका मजाक उड़ाएंगे, वो आपको बेवकूफ़ समझेंगे कि एक बेवकूफ़ इंसान है, जो मैं कुछ भी कहती हूँ वो ये करती रहती है। इस तरह से जब मैं देखती हूँ कि आपस में जो औरतें हैं वो पीठ पीछे एक दूसरे का मजाक उड़ा रही होती है, उन औरतों का जो बहुत ही सादा हैं, सिंपल हैं और क्या करती हैं कि किसी का भी काम कर देती है, किसी की भी बातों में आ जाती हैं। इसीलिए अपनी वैल्यू बनाएं, अपनी नज़र में बनाएं और अपना टाइम अपनी फैमिली को दें। किसी के लिए भी यूज़फुल बनिए, लेकिन लोगों को अपने आप को यूज़ मत करने दीजिए। धन्यवाद।